हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैंने सेवेंथ पार्ट लाया है जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम कुछ फिर से प्रॉब्लम करने वाले हैं, और जो जो नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। अभी हम लोग को क्या चल रहा है, परसेंटेज। चलिए, परसेंटेज में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। क्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्या तीसरी संख्या से किससे भाई, तो तीसरी संख्या से। यानी कि मेरे पास तीन संख्या, एक दो और तीन संख्या है, ठीक है। तीसरी संख्या से यानी कि 100% है, ठीक है। तो तीसरी संख्या से एक 25% है और एक 65% है, ठीक है। तो इसको 125% कर लेते हैं पहला वाला, और इसको 165% कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए, इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए। देखिए, 25 पचे 125, ठीक है, और 33 पचे 165। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 25:33। 25:33 इसका आ गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी। डी आपका करेक्ट है, डी फॉर देवसेना। चलिए, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। दो संख्याएं क्रमशः, क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। फिर वही वाला क्वेश्चन है, बनाइए। एक दो और तीन, ठीक है। मान लीजिए कि 100% है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी कितना कम है, 30, तो 70% हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कितना कम है मेरे दोस्त, 37%, ठीक है। तो आप 100 में से 37 घटा लो, ठीक है, कितना आ जाएगा देख लो, थोड़ा बेसिक से भी देख लो, जिसको नहीं आता है देख लीजिए भाई। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 63%। 63% कम है। ज्यादा रहता तो ज्यादा करते, कम है तो कम करता है, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है, ठीक है। तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको इससे लेना देना है। ये मेरा जो है ना गोतीवा बड़ी काम का चीज है, बड़ी गोतीवा जो है ना काम करता है, बहुत ब्याह शादी में काम देता है। ये गोतीवा है ना जो काम में कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो इसको काटिए, तो 10 होते 70 और 9 होते 63, यानी इसका रेशियो आ गया 10 से 9। अब बोल रहा है कि वह जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना कम है। तो देखिए 10 है और ये 9 है, तो एक कम है। कितने पे मेरे भाई, तो 10 पे। तो 100 पे कितना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए नहीं सर, 10%। 10% आ गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, ए फॉर अंबानी आपका राइट आंसर मेरे दोस्त। चलिए, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि बाई के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुण, अच्छा इसमें लिखने में दिक्कत हो गया, वहां पे देख देख लीजिएगा थोड़ा सा। 2.5 गुना मान x के आधे से 25% के बराबर है। देखिए, ऐसे करिए, क्वेश्चन के अनुसार जो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करिए। बाई के एक चौथाई, बाई के एक चौथाई यानी कि एक चौथाई क्या होता है, 1/4। क्लियर है, बोलिए हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चौथाई के 30%, 30% यानी कि 30/100,
ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। का 2.5 गुना है, का 2.5 गुना है, मतलब गुना तो इनटू कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू, फिर बोल रहा है कि x के आधे, जैसे क्वेश्चन बना वैसा ही करिए, x के आधे आधा से 25% के बराबर है, तो 25% के बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्त, अब यहां से बना लीजिए, 0 से 0 काटिए, ठीक है, 25 चौका 100 काटिए, 4 से 4 काटिए, ठीक है दोस्त, 2 5 जा 10 काटिए, चलिए क्या बच गया, y और 2.5, यही तो बच रहा है, देखिए नीचे में 5, यानी कि 5 इंटू 10 कर दें, देखिए ऐसे पॉइंट हटा के हम नीचे 10 कर दिए, ठीक है दोस्त। अब क्या बच रहा है, x, देखिए 25 काट दीजिए और 5 दूना 10 काट दीजिए, यानी कि y इक्वल टू 2x आ गया, तो y बटा x इक्वल टू 2/1 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे दोस्त। तो बोल रहा है x/से मन नहीं भर रहा है तो इसको सीधा कर लो, x/22, तो 1/2, अब तो मजा आया ना, x का e हो गया, y का e हो गया। तब बोल रहा है क्वेश्चन में कि x जो है 22 से कितना कम है, तो देखिए 2 है लेकिन x 1 है, तो एक कम है, और कितने पे, तो 2 पे, यानी कि 1/2 गुना 100%, ठीक है, तो 50, यानी कि 50% इसका आंसर आ गया मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बनाइए, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बनाए। जो भी दिक्कत हो एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अनुसार बनाइए, खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 5/6 का चौथा पांचवा भाग इतना है, कुछ नहीं मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी से पढ़िए, देख क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा, एक निश्चित संख्या, मान ली कि मेरे पास निश्चित संख्या है x, मान लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/8 मतलब 8वां का एक भाग, 1/8, बहुत बढ़िया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है लिखिए कि 5 के छठे, यानी कि 5/6 का चौथा 5 का चौथवा पांचवा भाग, यानी कि चौथवा पांचवा भाग कितना है मेरे दोस्त, 4365, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, काटिए, काटिए इसको, 5 से 5 उड़ा दीजिए, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, काटिए, चलिए अब क्या करते हैं, 4 दूना 8 काट देते हैं, देखिए, ठीक है दोस्त, बोले हाँ सर। अब देखिए क्या बचा, नीचे में 6 दूना 12 बचा, तो 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो x इक्वल टू 4365 गुना 12, इसके आगे क्वेश्चन को पढ़िए, इसके आगे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो संख्या का 65% क्या होता है, यहीं पे ना काहे लपेट ले, लपेटा जाओ तुम भी भाई यहीं पे, 65%, 65% जीरो से जीरो क्या है ना, 13×5 = 65, अब 20×5 = 100, मजा आया। हम्म, चलिए 20, 20 दूनी 40, ठीक है, बच गया 3, चाहे इसको ऐसे भी काट सकते हो, रुकिए इसको ऐसे काट दीजिए, रुक मेरे भाई, 20 हो गया ना, इसको ऐसे काटिए, 20×5 = 100, तो इसको 6 दूना 12, 10 दूना 5, ठीक है, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, ठीक है, अब इसको काटिए, 5×8 = 40, 3 बच गया, 5×7 = 35, एक बच गया, 5×3 = 15, ठीक है, 8 7 3 कट गई, ठीक है, अब बच गया मेरे भाई, अब देखिए, अब 8 7 3 गुना 3 गुना 13, अब देखिए ऑप्शन में यूनिट डिजिट से मार दीजिए, देखिए 3
तीन तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तो एक ही ऑप्शन में है रे भैया, 27 तो एक ही ऑप्शन में है, कौन है वो? ऑप्शन नंबर सी, 34047। ठीक है, ऑप्शन से मार दीजिए, ऑप्शन से मार दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। किसकी आय से हो? मेरा आय जो है, मेरा आय उस बंदे के आय, मेरा आय जो फुचका बेच रहा है उसका आय से 24% अधिक है। ठीक है, मेरा आय उस फुचका बेचने वाले की आय से 24% अधिक है। ठीक है, तो 24% का पहले आप फ्रैक्शन निकाल लो। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 6 चौका 24, 25 चौका 100। ठीक है दोस्त, 6/25 फ्रैक्शन आ गया, यानी कि ये मेरा इनकम है। ठीक है, नहीं ये फोचका वाला का इनकम है, ठेला वाला, ये जो फोचका बेच रहा है ना गोलगप्पा, ये गोलगप्पा वाला, ये गोलगप्पा वाला का। ठीक है, मान लेते हैं कि गोलगप्पा वाला का ये आय है, यानी ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। तो मान लीजिए 25, यानी कि ए और बी लिख लो यहाँ पे, ऐसे ही आपको समझाने के लिए गोलगप्पा लिख ली, गोलगप्पा वाला का है इतना है, इससे मेरा 24% अधिक है। ठीक है, तो यानी कि गोलगप्पा वाला का तो इससे मेरा 6 अधिक है, 6 अधिक है तो 31 हो जाएगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, ए की इससे तुलना कर रहा है तो कितना कम है? हो तो 6, 6 कम है। ठीक है, यानी कि 6/31, तो 100% पर कितना? तो 600/31%। ऑप्शन नंबर मिला लो डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है मेरे दोस्त। बनाइए। बनाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है। अमितवा के जो आय है ना, राजवा के आय से 30% अधिक है। ए और आर कर देते हैं। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/10, यानी ये 10 है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आर की आय राज की आय ए की आय से कितना कम है। राज की आय अमित की आय से कितना कम है? तो 3 कम है, तो 100 पे कितना? ठीक है, देखो नहीं समझे होंगे, अमित की आय इतना है, राज की आय इतना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमित राज की आय अमित की आय से कितना कम है। तो देखिए 13 है 10 है, तो कितना कम है? 3 कम है, 3 कम है ना हो, तो किस पे? तो 13 पे। ठीक है, 13 पे। इसको ऐसे करिए, 3 इसको ऐसे कर लीजिए और 100/13 इसका परसेंटेज निकालो, क्या होता है? तो 13×91 और 9, कितना गुना करना? तो 3 गुना करना है। तो देखिए अब इसको ऐसे कर लीजिए, 7 प्लस, देखिए ऐसे 7 या 21, तो 21 प्लस 9 या 27/13, तो देखिए 21 आ गया, 21%।
प्लस देखिए 13, 13 दूनी 26, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, ठीक है, 2.07 आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। इसको ऐड कर दीजिए 23/23, यानी कि 23.07 इसका आंसर आ गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बनाए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, काटिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि इसका 5 है तो इसका कम है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कम है। तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। देखो ना भैया, 3 तो अधिक है, तो कितना पे, तो 2 पे, तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100, 5 दिया 15, 150, ठीक है, 150% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक तो ठोक के करना है मेरे दोस्त, और मेहनत भी जारी रखना है।